आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। हमारा बहुत सुंदर विषय है। क्या आपने अपने जीवन का लक्ष्य बनाया है? देखिए, जीवन किसे कहते हैं कि जन्म से मृत्यु के बीच का जो स्पान होता है वह जीवन कहलाता है। और यह जीवन आयुष्य कर्म के अधीन होता है। आयुष्य कर्म 8 कर्मों में से एक कर्म है और आयुष्य का जो अर्जन है, आयुष्य कर्म का बंध है, उस जीवन के रहते रहते हो जाता है। यानी पिछले जन्म में जो हमने आयुष्य बांध के लाए हैं वो इस जन्म के अंदर द्रव्य आयुष्य कर्म के रूप में हमको भुगतान के रूप में मिलेगा। और सारा जो है उस आयुष्य कर्म को सांसों में कन्वर्ट होता है। सांसा जब तक आसा, और वो सांस हमारी तब तक चलती रहती है कि जितना आयुष्य कर्म के अधीन सांसें बन चुकी होती है। और जब वो पूर्ण हो जाती है, आयुष्य कर्म पूर्ण हो जाता है, तो डॉक्टर कहता है नाउ ही इज डेड, और इस जड़ शरीर को जला दिया जाता है। तो देखिए, ये पूरा जीवन हो गया, आपको प्राप्त हो गया, आयुष्य का दिन प्राप्त हो गया, आपकी समझ आ गई। आप 5 साल 7 साल 10 साल के बच्चे हो गए, तो इस जीवन का लक्ष्य बनाओ। क्या आपने जीवन का लक्ष्य बनाया या नहीं बनाया? जब तक हमारा लक्ष्य नहीं बनता है, लक्ष्य विहीन जीवन के अंदर समय का वेस्टेज होता है। हमें क्या करना है ये भी मालूम नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण दूं कि हमको अगर जोधपुर से दिल्ली जाना है और आप जोधपुर से बॉम्बे वाली ट्रेन के अंदर बैठ गए, यानी आप गलत दिशा में चले गए, आप गलत ट्रेन में बैठ गए, आपका कोई लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य विहीन है, तो आप क्या है कि दिल्ली की बनिस्बत बॉम्बे चले जाओगे। तो ठीक उसी तरीके से हमारा जब जीवन का कोई लक्ष्य नहीं होता है तो हम कहाँ पहुंचेंगे ये हमको पता ही नहीं हो। जब पहुंचने का ही पता नहीं है, गंतव्य का ही पता नहीं है, तब जीवन का कोई मोल नहीं होता है। तो देखिए कि जीवन का लक्ष्य प्रारंभ से ही बन जाना चाहिए। हम स्कूली एजुकेशन की बात करें तो जो बच्चा 10th क्लास कर लेता है, यानी 10वीं क्लास तक सारी वो बेसिक एजुकेशन प्राप्त करता है, और 11th क्लास में उसका लक्ष्य बनता है, उसके भविष्य का निर्माण होता है कि उसको कौन सी लाइन के अंदर जाना है। तो वो सिलेक्शन कौन करेगा? वो सिलेक्शन स्वयं करेगा। उसके लिए उसको अपनी रुचि को देखना पड़ेगा। 10th क्लास में बच्चा लगभग 14-15 साल का हो जाता है और उसकी समझ भी आ जाती है, तो वह अपना निर्णय भी कर लेता है। तो उसको लक्ष्य अपनी बुद्धि से, अपनी रुचि से, अपने इंटरेस्ट से बनाना चाहिए कि मेरा दिमाग किस तरफ चलता है, मेरे को रुचि क्या है, मेन लक्ष्य और इंटरेस्ट का बनना चाहिए। क्योंकि जिस व्यक्ति में इंटरेस्ट हो जाता है, रस पैदा होता है, और उस इंटरेस्ट से हमारे भीतर अच्छे अच्छे सेरोटोनिन इत्यादि हार्मोन्स बनते हैं, और वो हार्मोन्स जो है हमारे बॉडी की एफिशिएंसी को पैदा करते हैं, हमें आनंद की अनुभूति कराते हैं, और पूरे जीवन भर हम उस इंटरेस्ट के द्वारा तय किए लक्ष्य की ओर बढ़ते रहते हैं। उदाहरण के तौर पे कोई पूर्व जन्म के अंदर वैराग्य का संस्कार लेके आता है,
साधु बनने की उम्र 9 साल माँ के पेट से लगा के 9 इयर्स कंप्लीशन तक जो है वह, उसके बाद वह साधु बन सकता है। उसको स्वतंत्रता है, वो पूर्व जन्म से संस्कार लेके आता है, तो वह साधु भी बन गया, तो उसका जीवन का लक्ष्य बन गया। तो 10th क्लास में वो चयन करता है कि मुझे इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंट, एमबीए, मुझे अच्छा नेता, और कोई भी अगर मान लो लेडी कैंडिडेट है तो मुझे हाउस होल्ड वाइफ बनना है, या मुझे जो है वह, आजकल लड़के लड़की का फर्क नहीं है, वह भी इंजीनियर, सेना, पुलिस, कोई भी चीज लक्ष्य जो उसके जो अधिक रुचि का हो वो बना सकती है। तो आपने लक्ष्य बना दिया। अब मैं एक लक्ष्य लेकर के बात चलता हूं कि आपने उद्योगपति होने का लक्ष्य बनाया, तो आप जो है उद्योगपति बनने के लिए आपने इंजीनियरिंग की शाखा का चयन किया, आईआईटी आपने पास कर ली। अब अच्छा उद्योगपति होने के लिए आईआईटी करने के बाद में आप निर्णय करो कि मैंने किस विषय में आईआईटी की है, केमिकल इंजीनियरिंग करी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में करी, या जिस जो है आपने कंप्यूटर इंजीनियरिंग में करी। आपने मान लीजिए कंप्यूटर इंजीनियरिंग में आईआईटी, तो कंप्यूटर का उद्योग लगाइए और आगे बढ़ते जाइए। हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, और लक्ष्य व्यक्ति जैसे साधु है तो वो लक्ष्य बन। अब मैं थोड़ा भीतरी जगत की बात करता हूँ कि वो मेरा विषय है। तो साधु बने तो वो अपने जीवन का लक्ष्य बनाए कि मुझे मोक्ष की नींव लगानी है। तो मोक्ष की नींव लगाने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा कि कषाय विजय ही सच्ची विजय है। तो उसे हर क्षण साधु जीवन के अंदर कषाय उपशमन पर ध्यान देना पड़ेगा। उसे मन वचन काया की जो भी क्रिया वो संपूर्ण साधु जीवन के अंदर करेगा, तो उसके अंदर कषाय की न्यूनता है, यह उसके केंद्र में रहना चाहिए। उसके साधु के केंद्र के अंदर आत्मा रहनी चाहिए। उद्योगपति के केंद्र के अंदर उसके प्रोडक्ट का जो है विस्तार होना चाहिए, रहना चाहिए। वकील के जो है केंद्र के अंदर जो है अच्छे अच्छे क्लाइंट्स आए, उसके केंद्र में रहना चाहिए। तो जो साधु है उसके केंद्र में आत्मा रहेगी, तो आत्मा के कल्याण की वो बात हमेशा करता रहेगा। देखिए कि एक केंद्र से एक व्रत खींचा जाता है जिसको परिधि कहते हैं। तो साधु को अपने जीवन के अंदर जिस केंद्र से उसने परिधि खींची है उस केंद्र के अंदर आत्मा रहनी चाहिए, और उसकी परिधि के ऊपर जो उसका मन वचन काया या क्रोध मान माया लोभ कषाय है उसकी परिधि में रहने चाहिए। यानी उसको समझना चाहिए कि ये जो मुझे शरीर मिला है ये पूर्वकृत कर्मों के भुगतान के लिए मिला है। तो जो मेरे इस साधु जीवन के अंदर जो कुछ भी भुगतान आएगा, यानी जो कुछ भी मुझे मन से सहन करना पड़ेगा, वचन के अनुकूल प्रतिकूल जो भी सहन करना पड़ेगा, काया में बीमारी का, गोचरी का, पानी का, प्रवचन का, श्रावकों के द्वारा कोई प्रश्न करने का, कोई बात मान अपमान करने का, जैसी भी स्थिति आएगी उस स्थिति के अंदर मैं हमेशा सम रहूंगा, संभाव रखूंगा। संभाव उसके केंद्र में रहना चाहिए, क्योंकि आत्मा का उत्थान करने वाला वो संभावी है, और जो उसको आत्मा को डुबाने वाला है वह कषाय है। तो आप संभाव की स्थिति में रहोगे तो कषाय धीरे 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 निर्मल होता जाएगा, दबता जाएगा। क्योंकि कषाय को दबाने की, कषाय का उपशमन करने की, कषाय को मिटाने की जो है वो प्रतिरोधात्मक शक्ति, वो समता भाव है। और वह साधु स्वयं भी जो है ये परीक्षण कर सकता है। ये थर्मामीटर भगवान महावीर ने थर्मामीटर दिया कि कोई भी अनुव्रती या महाव्रती वह नापे अपने आप को कि मेरा महाव्रत कितना ऊंचाई तक गया है, अनुव्रत ने कितनी तरक्की की है। तो समता भाव का थर्मामीटर लगावे। क्या मुझे क्रोध आता है?
क्या मुझे अहंकार आता है, क्या मुझे में छल कपट की भावना आती है, क्या मुझे लोभ की भावना आती है, वो तो आएगी, क्योंकि अभी तक हम पार में गुण स्थान में क्षीण मोह की अवस्था में नहीं गए हैं। साधु के भी आएगी, श्रावक के भी आएगी, लेकिन धीरे धीरे उत्तरोत्तर जो है उसके अंदर मंदता आनी चाहिए, उसमें कमी आनी चाहिए। इसलिए कषाय विजय है वो वास्तव के अंदर वो सच्ची विजय है। कषाय का जो है संबंध होता हमारे कार्बन शरीर से है। साधु जीवन के अंदर एक बात साधु को निश्चित करनी चाहिए कि मुझे जो है मुक्ति को जाना है, मुक्ति की मुझे नींव लगानी है। इस जन्म के अंदर यहाँ पर मुक्ति हमारे भरत क्षेत्र के अंदर अभी मुक्ति नहीं है, केवल ज्ञान नहीं है, पर उसको भावना पानी चाहिए, उसको प्रतिष्ठा करनी चाहिए, उसको पुनः पुनः ये चिंतन करना चाहिए, हे सिमंदर स्वामी भगवान मुझे अगला जन्म आपके चरणों में जो है लगे। और अपना जो भी गुरु है उससे प्रार्थना करनी चाहिए, अपने पूर्व गुरु जो कि आज देवलोक में विराजमान, उनसे भी और इस शासन के देवी देवताओं से भी प्रार्थना करनी चाहिए कि मुझे जो है आप वैसी शक्ति दो, जागृति दो कि अगला जन्म मेरा सिमंदर स्वामी के चरणों में जो है हो, और मुझे सिमंदर स्वामी के चरणों में जाने के अंदर कोई बाधा नहीं आए, विघ्न नहीं आवे। ऐसा हर वक्त जो भावना पाता रहेगा और उसके बीच के अंदर उसका आयुष्य बंध का अगर समय आए तो अगला उसका जन्म जो है वो सिमंदर स्वामी के चरणों में हो सकता है। कुछ भवों के अंदर जो उसका बचा हुआ कषाय है उसको वो सारा रिक्त करके, उसको खाली करके, उस कॉजल बॉडी को जीरो करके वह कुछ ही जन्मों में सिद्ध, बुद्ध और मुक्त बन सकता है। तो लक्ष्य हमारा बना, वो लक्ष्य के अनुरूप जो है हमको अपनी तैयारी करते रहना चाहिए और लक्ष्य को आगे से आगे बढ़ाता रहना चाहिए। और लक्ष्य हर व्यक्ति का जो है बहुत ऊंचा होना चाहिए, इतना ऊंचा होना चाहिए कि हमारे हाथ भी नहीं पहुंचे तो चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लक्ष्य जो है बड़ा होगा तो आप हाई जंप लगाओगे, आप लॉन्ग जंप लगाओगे। कहने का अर्थ ये है कि लक्ष्य आपका बड़ा है तो आपकी प्लानिंग बड़ी होगी, आप उद्योगपति है, छोटी फैक्ट्री भी लगा सकते हो, बड़ी फैक्ट्री भी लगा सकते हो, क्योंकि जो है भगवान ने 24 घंटे हर इंसान को दिए, 25 घंटे किसी को नहीं दिए। और उन 25 घंटों में व्यक्ति अधिकतम अगर प्रतिदिन उपयोग करे तो 12 घंटा ही कर सकता है, चाहे साधु हो चाहे जो है श्रावक हो। उन 12 घंटों का उपयोग है और लक्ष्य की प्राप्ति के अंदर करें। तो कहने का ये लक्ष्य बड़ा होगा तो प्लानिंग बड़ी होगी। जब आपने मुक्ति का लक्ष्य बनाया है तो अपने आप कषाय को जल्दी से जल्दी खपाओगे। उद्योगपति हो तो आप अपना प्रोडक्शन बढ़ाओगे, अपनी सेल बढ़ाओगे और अपना जो है उसके सेल के साथ साथ के अंदर अपनी जो आय होती है वो भी बढ़ाओगे। तब जाके फैक्ट्री का नाम होगा, प्रोडक्ट नाम चीन होगा। जब आप क्वालिटी मेंटेन करोगे तो वो प्रोडक्ट है वो सारे हिंदुस्तान में चलेगा, सारे विश्व के अंदर चलने लग जाएगा और आप अपनी तरक्की करते जाओगे। तो इसीलिए भाई और बहनों, आज जो विषय दिया गया है कि हमें जीवन का लक्ष्य बनाना चाहिए। अब आपका जीवन 50 साल निकल गया है, कोई बात नहीं है, जगे सभी सवेरा चरे वेती हम चलते गए, कारवां बनता गया। तो अभी भी लक्ष्य बना दो आप, क्योंकि हमें इंतजार नहीं करना है, क्योंकि हमारा आयुष्य सीमित है, हमारा आयुष्य का क्षण है वह सीमित है, वह अपने समय पे आने वाला है। तो शेष समय को जो है हम जो भी लक्ष्य बनाएंगे उसके अंदर पूरे जो है ददचित्त होकर के पूरी अपनी शक्ति लगा करके वो लक्ष्य की प्राप्ति के अंदर हम लग जाएंगे। देखिए, लक्ष्य जब बनता है तो हमारा चिंतन भी उसी के अनुरूप बनने लग जाता है। और लक्ष्य के साथ साथ में क्या है कि हम समीक्षा करने बैठते हैं। जो साधु सन्यासी है जिसका लक्ष्य मुक्ति का बन गया,
तो वह समीक्षा करेगा, वह संवत्सरी के दिन 84 लाख जीवा योनि प्राणियों से क्षमा याचना करके ये लक्ष्य बनाएगा कि मुझे जो है 84 लाख जीवा योनि के प्राणी जो है जिनसे मैंने जो इस संसार, इस नाटक रूपी संसार के प्रारंभ से अध्यक्षण किसी के साथ में कोई बुरा व्यवहार किया है, किसी के दिल को दुखाया है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जो अव्याबाद आत्मा है मुझे वो क्षमा करे, क्षमा करे। प्रत्यक्ष रूप से इस जन्म के अंदर उसने जिन जिन प्राणियों को दुख दिया है उससे वो प्रतिक्रमण करे। और साधु या श्रावक है वो प्रतिदिन प्रतिक्रमण करता ही है, लेकिन जो पूर्व के अंदर उससे भूलें हो गई है उसका भी जो है शुद्धिकरण करने का जो है उसके पास साधन होता है, वो आलोचना होती है। आप स्वीकार करो कि मेरे इस पूरे जो है जीवन के अंदर या पूर्व जीवन के अंदर मुझे 84 लाख जीवा योनि से जो जो राग द्वेष हुआ है, जिन जिन को दुख दिया है वो स्वयं मेरे द्वारा किया गया है। आप उसकी आलोचना करो, आलोचना करता आप उसका आपको स्वीकार करो। जब आप किसी चीज को कन्फेस करोगे तो उसकी शुद्धि का रास्ता मिलता है। हम जज के सामने कन्फेस करते हैं कि ये गलती मेरे से हो गई है, तो जज ये ध्यान रखता है ये व्यक्ति ईमानदार है, इसने कन्फेस कर लिया है, तो वो हमारी सजा जितने की साक्ष्य के माध्यम से, वकीलों के माध्यम से मिलने वाली थी, तो क्योंकि हमने वो कन्फेस कर लिया तो हमेशा मानवीय दृष्टिकोण से वह जो जज है हमें जो है वो कम सजा देगा। तो ठीक उसी तरीके से हम आलोचना करते हैं, उसके साथ में हमको प्रतिक्रमण करते हैं। हमने जितना जितना अतिक्रमण किया पूर्व जन्म के अंदर किसी को दुख देने का, उसको वापस हम प्रतिक्रमण करते हैं, पुनः हम लौटते अतिक्रमण से प्रतिक्रमण की ओर। तो उसके लौटने के साथ साथ हमारा शुद्धिकरण होता है। फिर प्रत्याख्यान कीजिए, आने वाले समय में, आने वाले जन्म के अंदर मैं प्राणियों को दुख नहीं दूंगा, कष्ट नहीं दूंगा, क्योंकि जितने भी कर्मों का बंधन होता है वो सारे कर्मों का बंधन है जीवित प्राणियों को मन से, वचन से, काया से, करने से, कराने से, अनुमोदने से जितना जितना कष्ट दिया जाता है, दुख दिया जाता है, प्रताड़ना दी जाती, तकलीफ दी जाती है, उससे कर्मों का बंधन होता है। और आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान से जो है वह शुद्धिकरण की अवस्था होती है। ज्यों ज्यों हम वो शुद्धिकरण प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से करते रहेंगे प्रतिक्रमण के द्वारा, क्यों तो हमारे वो कौशल बॉडी है, जो कर्म शरीर है, वो ढीला पड़ता जाएगा, वो निर्जरा होती जाएगी। तो देखिए प्रतिक्रमण, आलोचना, प्रत्याख्यान ये संवर की स्थिति है। और संवर की स्थिति जब आती है तो निश्चित तौर पे उसके साथ में निर्जरा होती है। जब हम तहे दिल से प्रतिक्रमण करते हैं, सॉरी फील करते हैं और हम कहते हैं भाई साहब गलती हो गई, तो और तहे दिल से कहते हैं, वो हमारी आत्मा की साक्षी से कहते हैं, तो वह निर्जरा हमारी जो आज आंशिक है वो धीरे 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 वो संपूर्ण निर्जरा हो जाती है। संपूर्ण निर्जरा का अर्थ यह है कि जो आपने जन्म जन्मांतर के अंदर कॉजल बॉडी, लिंग शरीर, कार्बन शरीर, कारण शरीर को इकट्ठा किया है वह शून्य हो जाता है। ये शून्य का अर्थ हो गया कि आपका जो है का जो जड़ रूपी कार्बन शरीर समाप्त हो गया और आपकी जो आत्मा की अवस्था है वो तो मुक्ति की अवस्था ही है। उसको इसी नहीं अज्ञान रूपी कार्बन शरीर ने, कॉजल बॉडी ने जो है वो बांध रखा था आपको, तो वह जब चला गया तब आप मुक्त हो गए और मुक्ति की अवस्था में चले गए, यानी आपने लक्ष्य को पूर्ण प्राप्त कर लिया। और जब पूर्ण लक्ष्य की प्राप्ति होती है तो ये 84 लाख जीवा योनि का जो आवागमन बर्थ प्लेसेज है उसमें आप पुनः जन्म नहीं लेते। और पुनः जन्म नहीं लेने की अवस्था के अंदर आपको कोई दुख की अनुभूति नहीं होती है, क्योंकि दुख के कारणों को समाप्त कर दिया।
और आपने सिद्ध शिला में विराजमान होकर के स्वयं आप परमात्मा बन गए, ईश्वर बन गए। वो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत जो है वीर्य को आपने प्राप्त करके, ब्लिस को प्राप्त करके, और आप जो है सिद्ध बुद्ध मुक्त बन गए। ये लक्ष्य की प्राप्ति हो गई। ये मैंने जो निश्चय जगत की बात की थी, साधु जीवन की बात की थी। अब मैं व्यवहार जगत की बात करूं तो व्यवहार जगत के अंदर हमें लक्ष्य बनाना चाहिए, और लक्ष्य वैसे देखें तो बन के आता है। हम अगर निश्चित तौर के ऊपर सोचे तो हम जो पिछले जन्म के अंदर जो जो भाव डाल करके आए हैं, जो जो प्रतिष्ठा करके आए हैं, वो उसकी प्रतिष्ठित आत्मा हमारे इस जन्म के अंदर आएगी, और पिछले जन्म का जितना जितना चार्ज था वो आज डिस्चार्ज बनेगा। और उस डिस्चार्ज के अंदर जो चल रहा है, जो मन वचन काया का जो भुगतान चल रहा है, वो तो प्रकृति के अधीन है। क्योंकि ये जो कुछ भी ये हमारा ये शरीर मिला है, पिछले जन्म के कर्म के भुगतान के लिए मिला है, और ये जो कुछ हम लेके आए हैं ये फिक्स है, ये नियत है, और उसके अनुरूप ही हमारा टारगेट ऑटोमेटिकली बन जाता है, क्योंकि ऑटोमेटिक प्रोसेस से चल रहा है। तो जो कुछ ऑटो मोड से आता है, हम उस ऑटो मोड से बने हुए हमारे लक्ष्य को हमें क्या करना है कि वो पुरुषार्थ क्या है। पुरुषार्थ भी दो तरह का होता है, एक तो रियल पुरुषार्थ और रिलेटिव पुरुषार्थ। जो कुछ अज्ञान है, जो कुछ चल रहा है, वह तो जो है वह हमारे वो उसके अनुरूप चलता रहेगा। हमने जीवन तो प्राप्त कर लिया, जैसा जैसा हमारा आयुष्य है उसी के अधीन हमने जन्म तो ले लिया, और कितना आयुष्य वह भी निर्धारित हो जाता है। यानी जीने का स्पान तो हमको मिल गया, जिसको हम जीवन कहते हैं, पर इस जीवन को कैसे जिए, हर चीज का लक्ष्य बनता है। कोई स्टूडेंट होता है तो वह पढ़ाई करना चाहता है, तो उसको पहले लक्ष्य बनाना होता है कि मुझे इंजीनियर बनना है, कि डॉक्टर बनना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, कि वकील बनना है, या जज बनना है, या राजनेता बनना है। पहले वह लक्ष्य बनाता है, तब हम उस लक्ष्य की ओर अग्रसर होते जाते हैं। और लक्ष्य नहीं हो तो लक्ष्य विहीन आदमी क्या करेगा। जो लक्ष्य विहीन होते हैं वो उस जीवन को नष्ट कर देते हैं, वो थपेड़े खाते रहते हैं। यानी कोई उनको वो ढुलमिल हो जाते हैं। उनको कोई व्यक्ति आया और अपनी दिशा में मोड़ लिया तो उस दिशा में चले जाते हैं। फिर दूसरा व्यक्ति आया, उसने उसको अपनी दिशा में मोड़ लिया तो उस दिशा में चले जाते हैं। यानी जो है वो भरतपुरी लोटे बन जाते हैं, क्योंकि खुद का कोई लक्ष्य नहीं है। और जिसका खुद का व्यक्ति का लक्ष्य होता है, उसको उठने से सोने तक हर मिनट का टाइम मैनेजमेंट हो जाता है कि मुझे इतने बजे ऑफिस जाना है और आज ये कार्य है, ये निपटाने हैं। सारी सूची पहले दिन ही बन जाती है और उसके अनुरूप वो कार्य करता है। उस समय में कोई व्यक्ति अगर उसको कहता है कि आप हमारा ये काम कर दीजिए, या आपको जो है इस फंक्शन में आता है, तो अपनी डायरी देखता है कि मैं उस वक्त में फ्री हूं या नहीं। अगर फ्री होता है तो वह उनको कंसेंट देता है। क्यों? कि उसके जीवन का लक्ष्य बन गया। जीवन का लक्ष्य बनने से जो है हमको एक मंजिल मिल जाती है, और मंजिल मिलने से हमारी जो है प्लानिंग चालू हो जाती है, और व्यक्ति का ब्लूप्रिंट बन जाता है, रोड मैप बन जाता है। और जो अच्छा लक्ष्य बना करके चलते हैं वो लोग समीक्षा करते हैं, प्रतिदिन की समीक्षा, क्वार्टरली समीक्षा, मंथली समीक्षा, और अपने हाफ ईयरली समीक्षा, ईयरली समीक्षा। इस तरह से समीक्षा करके वो पता करते हैं कि बॉटल नेक्स कहाँ हैं, क्या क्या कमियां रह गई और मुझे सफलता क्यों नहीं मिली।
वो कौन से कारण थे कि मुझे सफलता नहीं मिली, तो उन्हें उन सफलताओं को, जो असफलताएं हैं, उनको दूर करके फिर से जो कार्य चालू करता है, तो उस व्यक्ति को दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार में सफलता मिल जाती है। क्यों मिलती है? क्योंकि उसका लक्ष्य बना हुआ है और लक्ष्य के साथ साथ में बराबर समीक्षा भी चल रही है, बॉटल नेक्स्ट भी निकाला जा रहा है। और हमेशा जीवन के अंदर लक्ष्य बहुत बड़ा होना चाहिए, चाहे हमारा हाथ पहुंचे या न पहुंचे, हमको हाई जंप लगाना पड़े, पर लक्ष्य बड़ा होना चाहिए। क्योंकि बड़े लक्ष्य के साथ में प्लानिंग बड़ी होती है और प्लानिंग बड़ी होने से अचीवमेंट भी बड़े होते हैं। देखिए, भगवान ने सबको 24 घंटे दिए हैं, 25 घंटे किसी को नहीं दिए हैं। उन 24 घंटों के अंदर अपने लक्षित वस्तु को, अपनी मंजिल को कैसे एडजस्ट करना, वह हर एक का कार्य होता है। छोटे लक्ष्य वाला भी करता है और बड़े लक्ष्य वाला भी करता है। तो आप अगर एजुकेटेड हैं, आप में अगर क्षमता है, तो आप प्रारंभ से बड़ा लक्ष्य बना के चलो। जब बड़ा लक्ष्य बनाने का व्यक्ति को अभ्यास हो जाता है तो फिर उसको दिक्कत नहीं होती है। लेकिन व्यक्ति जो है बड़े लक्ष्य में एंट्री नहीं लेवे, उसकी इच्छा ही न हो, तो फिर लक्ष्य कहाँ से बनेगा और बड़ी प्लानिंग कहाँ से होगी। कहाँ भी गया है, वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे, जहाँ चाह वहाँ रहा, हम चलते रहे कारवा बनता रहा, चरे वेती। यानी आप चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, तो निश्चित तौर पे आपको सहयोग भी मिलता जाएगा और आपका बनाया हुआ लक्ष्य भी जो है वो पूर्ति होती रहेगी। क्योंकि आपका लक्ष्य बना हुआ है तो आप प्रतिदिन उस दिशा के अंदर सोचोगे। जैसे कोई साधु है तो वो हमेशा ज्ञान के अर्जन में, आत्मा की मुक्ति की और बात सोचता है, वो संसार को बढ़ाने की बात नहीं सोचता है। और जो गृहस्थी होता है वह धर्म की बात कम सोचता है और ज्यादा अपने परिवार के भरण पोषण की, बाल बच्चों को जो है पांव पर खड़ा करने की, उनको पढ़ाने की, लिखाने की, उसकी ज्यादा चिंता करता है, उसका ज्यादा लक्ष्य बनाता है। तो हम आपको ये कहना चाहते हैं कि आप जीवन का सुंदर लक्ष्य बनाइए और देखिए कि जगह जभी सवेरा, आप जो उम्र प्राप्त हो गए हैं, 40 साल के हो गए, 50 साल के हो गए, अभी तक आपने लक्ष्य नहीं बनाया है, कोई बात नहीं, अब बना दीजिए। क्योंकि जो समय चला गया वह तो चला ही गया, वह लौट करके आने वाला नहीं है। और लक्ष्य दोनों तरह के बनने चाहिए, भौतिक लक्ष्य और आध्यात्मिक लक्ष्य। भौतिक लक्ष्य तो जो है वो हम ऑलरेडी हम साथ में लेकर के आते हैं और वह उसी के अनुरूप लक्ष्य बन जाता है। और लक्ष्य नहीं भी बनाते हैं तो वह उसके अनुरूप हमको चलना ही पड़ता है। लेकिन जो हमारा आध्यात्मिक लक्ष्य है उसमें हम अभी स्वतंत्र हैं, हम चाहे जैसा लक्ष्य बना सकते हैं। यानी हम दृष्टि विज्ञान का सहारा ले सकते हैं, हम ज्ञाता दृष्टा का सहारा ले सकते हैं। तो ज्ञाता दृष्टा बनने से और दृष्टि विज्ञान की प्राप्ति होने से जो है हम मुक्ति की नींव लगा सकते हैं, हम ब्लिस की नींव लगा सकते हैं और हम जो है शाश्वत सुख की नींव लगा सकते हैं। ये हमारे एक भीतर का जो है लक्ष्य हो गया है। तो इसीलिए हमें जीवन के अंदर अपना लक्ष्य अवश्य बनाना चाहिए। बाहर का और भीतर का जो है यह लक्ष्य बनना बहुत जरूरी है और इन दोनों के अंदर समन्वय होना चाहिए, क्योंकि दोनों साथ रहेंगे। ऐसा कभी नहीं होता है कि केवल हमारा बाहर का जगत हो या केवल हमारा भीतर का जगत हो, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। दोनों जगत साथ साथ चलते हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक है, कॉम्प्लीमेंट्री है, एक दूसरे के सहयोगी है। और जो बाहर का जगत है वो तो हमारी बाध्यता है, वो हमारी स्वतंत्रता है, उसमें कोई स्वतंत्रता नहीं है। भीतर के जगत में हमारी स्वतंत्रता है
क्योंकि बाहरी जगत पर तो कुदरत का कानून लागू होता है, कुदरत की रचना लागू होती है, लेकिन भीतरी जगत के अंदर वह चेतना का जगत होता है। वहाँ पे बिल्कुल आदमी स्वतंत्र है, चाहे जैसा लक्ष्य बना देता है। और हम तो आपको ये जो है वो राय देना चाहेंगे कि आप मुक्ति की नींव लगाओ, आप शाश्वत सुख की नींव लगाओ। उसके लिए हमारा ये सनातन सत्य कार्यक्रम आपके सामने है।